Hello, my dear ones. Good morning to all of you. Welcome to all in my class friend. This is Archana. अर्चना एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है, जो प्रोवाइड कराता है इकोनॉमिक्स, होम साइंस एंड जनरल स्टडीज रिलेटेड ऑल द कंटेंट कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को श्रावण मास के शुभ आकांक्षाओं और कामनाओं के साथ मैं आपका अभिवंदन एवं स्वागत करती हूँ. आप सभी को पवित्र श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं. महादेव जी का पावन व्रत शुरू हो गया है. आज जो है हमारा पहला सोमवार है सावन का, ठीक है ना. और आप लोग कीजिए, अगर साल भर वैसे नहीं कर पाते हो फास्टिंग, कम से कम ये सावन में 4-5 जो भी सोमवार पड़ेंगे उनको आप कर लीजिए और सही सच्चे हृदय से महादेव की आराधना कीजिए. यकीन मानिए वो आपको आपके लक्ष्य तक जरूर पहुंचाएंगे. कभी कभी ऐसा होता है बेटा, जो चीज़ हमें पसंद होती हैं वो ईश्वर हमें नहीं देते हैं क्योंकि वो हमारे लिए सही नहीं होती हैं. राइट? आई होप यू अंडरस्टैंड जो मैं कहना चाह रही हूँ. कुछ चीज़ें हमें बहुत पसंद हैं, ठीक, अट्रैक्टिव लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, चाहिए ही चाहिए, है ना. लेकिन वो चीज़ हमें नहीं देते हैं ईश्वर क्योंकि वो हमारे लिए उचित नहीं है. अगर करीब जाके आप देखोगे आपको कुछ ऐसा मिलेगा कि उसमें कुछ ऐसा था जो हमारे लिए सही नहीं था. या तो हमारे मेंटल पीस को जो है नुकसान पहुंचाएगा, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, तन मन धन किसी न किसी चीज़ का नुकसान होगा. करेक्ट? तो ईश्वर हमें वो चीज़ें देते हैं बेटा जो हमारे लिए बेस्ट है, हमारे लिए बेस्ट वर्सन. मतलब हम एक फूल की आकांक्षा करते हैं और ईश्वर कहते हैं एक फूल मत ले. हम उसी एक फूल के लिए, मतलब एक रोज़ के लिए जो है मरे जाते हैं. लेकिन ईश्वर हमारे लिए पूरी फुलवारी लगा के बैठे हुए हैं. बोले इसको मत ले, ये तुझे नहीं चाहिए. तो अगर वो चीज़ हमें नहीं मिलती तो हम परेशान हो जाते हैं. राइट? तो ईश्वर के कृत्यों पर हमें विश्वास करना चाहिए. जो वो करते हैं ना, उनकी लीला अपरंपार है. और जो चीज़ें हमें कभी कभी समझ में नहीं आती हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, वो हमें ईश्वर पे छोड़ दो. ठीक है ना. तो और ईश्वर डेफिनेटली आपको वो देंगे जो आपके लिए बेस्ट है. आपको पूरी, मतलब एक फूल के लिए आप मरे जा रहे हो, ठीक है ना. ईश्वर से नाराज़ भी हम हो जाते हैं, भगवान मेरी सुनते नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है. ऐसा नहीं है. भगवान हमें हमारा बेस्ट देते हैं, बेस्ट जो हमारे लिए अच्छा हो. ठीक है ना. तो इसी के साथ हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं. एंड आप पूरे सावन को पवित्रता के साथ एंजॉय कीजिए. देवादिदेव, देवों के देव महादेव और महाशक्ति दोनों का आशीर्वाद आप लीजिए. ठीक है ना. जगत माता और जगत पिता का आशीर्वाद लीजिए और आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए. अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए. राइट? और हमारा इकोनॉमिक्स का मैंने काफ़ी करीब 5, मतलब मिनिमम की बता रही हूँ मैं. एक तो सारे जो है आपके वन शॉट आपके रिवीजन करा दिए मैंने, 5 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं. राइट? और 5 अनसॉल्व जो प्रैक्टिस सेट हैं वो भी हमने सीरियल वाइज आपको दे दिए हैं. ठीक? इकोनॉमिक्स वाले बच्चों, अब हम वापस, काफ़ी टाइम हो गया था, होम साइंस पे दोबारा चलते हैं. करेक्ट? ऐसे बीच में फिर हम इकोनॉमिक्स लेंगे. ठीक है ना. बैलेंस बना के रखना ज़रूरी है. ठीक है ना. दोनों बच्चों का कल्याण होते रहना चाहिए. ठीक है. सो डियर, अभी हमारा होम साइंस का सीरीज़ है. कुछ चैप्टर्स हमने दे दिए थे पहले, ठीक है ना. उसी के आगे वाले चैप्टर्स को हम स्टार्ट कर रहे हैं जो हमें होम मैथमेटिक्स, ठीक है ना, के नाम से है, गृह गणित. ठीक है ना. वो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं और आगे चलते हैं. चल, जय माता रानी. ओम नमः शिवाय. जय माता. मैंने शिव जी का एक कहना चाहती हूँ, नमामि शमी शाम निर्वाण रूपम. बहुत ही अच्छा स्तोत्र जो है, मतलब सिंगिंग किया है, गा के जो है डाला हुआ है वीडियो में. आप उसको सुनिए. आप सुबह शाम कम से कम उनको सावन भर में ज़रूर सुनिए, मॉर्निंग इवनिंग. ठीक है ना. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. ये मुझे बहुत अच्छा लगा.
चलिए फिलहाल 10th क्लास होम साइंस चैप्टर 5 गृह गणित होम मैथमेटिक्स, करेक्ट। तरीका हमारा वही रहेगा, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ही हम चैप्टर क्लियर करेंगे। सबसे पहले हमारा लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस आ गए। क्वेश्चन नंबर 1, गृह गणित से आप क्या समझती हैं? अर्थ स्पष्ट कीजिए। गृह व्यवस्था के संदर्भ में गृहिणियों के लिए गृह गणित के महत्व को स्पष्ट कीजिए। 2009 में क्वेश्चन आया था। फिर देखिए, गृह गणित का ज्ञान होना गृहिणियों के लिए क्यों आवश्यक है? गृह विज्ञान की छात्राओं के गृह गणित के महत्व को स्पष्ट कीजिए। गणित मूल रूप से अंकों का विज्ञान है। जब हम किसी भी रूप में संख्याओं का प्रयोग करते हैं तो हम गणित का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। यदि हम कहते हैं कि घर में 2 किलोग्राम आम है, यानी 2 किलो आम है, ठीक है ना, तो यह गणित पर ही आधारित कथन है। गृह गणित का अर्थ क्या होता है? आइए, गृह गणित का अर्थ, गृह गणित अर्थात संख्याओं के विज्ञान को जब गृह कार्यों तथा गृह व्यवस्था संबंधी क्रियाकलापों में इस्तेमाल किया जाता है तो उसे गृह गणित कहा जाता है। उदाहरण के लिए, बाजार से घरेलू वस्तुएं खरीदते समय दाम जोड़ना, नौकरों को पैसे गिनकर देना, धोबी को जो है गिनकर जो है वस्त्र देना, ठीक है ना, लेना तथा देना, ठीक। नित्य आने वाले दूध की मात्रा लिखते रहना, पूरे महीने में आए दूध को जोड़कर उसका हिसाब कर लेना गृह गणित का ही रूप है। कपड़े सिलते समय नाप लेना तथा लिखना, उसी के अनुकूल कपड़ा काटना आदि क्रियाएं गृह गणित पर आधारित हैं। अतः स्पष्ट है कि घर पर प्रत्येक क्रियाकलाप में किसी न किसी रूप में गृह गणित का इस्तेमाल अवश्य होता है। क्लियर? आ जाओ। चलो, समान रूप से गणित का ज्ञान प्रदान किया जाता है। इस प्रकार गृहिणियों के लिए गृह गणित का ज्ञान विशेष रूप से उपयोगी और आवश्यक होता है। गृह गणित का समुचित ज्ञान होने की स्थिति में गृहिणियों को विभिन्न कार्य करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। वे स्वयं ही रुपये पैसे का लेन देन कर सकती हैं, गृह बजट तैयार कर सकती हैं। राइट? आ जाओ। स्पष्ट है कि गृह प्रबंध की सफलता के लिए प्रत्येक गृहिणी के लिए गृह गणित का ज्ञान आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। माप तौल की सामान्य इकाइयाँ, मैट्रिक प्रणाली में माप तौल की इकाइयाँ निम्न प्रकार की होती हैं। तौल की इकाइयाँ कौन कौन सी होती हैं बेटा? किलोग्राम, हेक्टोग्राम, 1 किलोग्राम इक्वल टू हेक्टोग्राम, 1 हेक्टोग्राम 10 डेकाग्राम, 1 डेकाग्राम 10 ग्राम, 1 ग्राम 10 डेसीग्राम, 1 डेसीग्राम 10 सेंटीग्राम, राइट? 1 सेंटीग्राम 10 मिलीग्राम। तो समझ में आ गया? फिर आपका तौल की प्रमुख इकाइयाँ ग्राम, किलोग्राम ही हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। क्लियर? चलो, लंबाई की इकाइयों में बेटा, अब देखो उसमें ग्राम में आ गया था, केजी में आ गया था, लंबाई हमारा मीटर में नापा जाता है। 1 किलोमीटर तो 10 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर 10 डेकामीटर, 1 डेकामीटर 10 मीटर, 1 मीटर 10 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर, ठीक है ना। लंबाई के मुख्य व्यवहार में आने वाली इकाइयाँ मीटर तथा किलोमीटर ही हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। राइट? ये क्लियर हो गया आपका? अच्छा, अभी आप देखिए, हमने क्या देखा? हमने वजन का देखा, वेट का, ठीक। हमने देखा कि जो है मीटर, जब मीटर में नापते हैं लंबाई वगैरह। अब हम मात्रा और आयतन का देखते हैं। किलो जो है 1 किलोलीटर 10 हेक्टोलीटर, 1 हेक्टोलीटर 10 डेकालीटर, 1 डेकालीटर 10 लीटर, 1 लीटर 10 डेसीलीटर, 1 डेसीलीटर 10 लीटर, 1 डेसीलीटर
10 सेंटीलीटर, 1 सेंटीलीटर 10 मिलीलीटर, करेक्ट। फिर मात्रा की मुख्य इकाइयाँ लीटर तथा मिलीलीटर ही हैं। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। क्वेश्चंस देख लीजिए, कुछ हैं आपके प्रश्न उदाहरण में, जैसे 5 किलोग्राम, 2 हेक्टोग्राम, 10 डेकाग्राम को ग्राम में बदलिए। अब आप कन्वर्ट कर लीजिए, ऊपर ऊपर जाइए, स्क्रॉल कीजिए। ये तो लीटर वाला है, फिर मीटर वाला है, फिर आपका ग्राम वाला है। अब ऊपर जाइए, स्क्रॉल कीजिए और फिर इसको कन्वर्ट कीजिए, कर लेंगे आप, ठीक है ना। चलिए अब देखिए बेटा, आप कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। 10 किलोग्राम, 10 हेक्टोग्राम, 10 डेकाग्राम को ग्राम में परिवर्तित कीजिए। 1 डेकाग्राम, 2 ग्राम, 5 सेंटीग्राम को मिलीग्राम में बदलिए। 1 हेक्टोलीटर, 20 डेकालीटर को लीटर में बदलिए। फिर आपका 1 किलोमीटर, 10 हेक्टोमीटर, 10 डेकामीटर में परिवर्तित कीजिए, राइट। ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आगे आ जाइए। फिर एक गृहिणी ने 2 किलोग्राम आलू, 25 डेकाग्राम भिंडी। एक गृहिणी ने 2 किलोग्राम आलू, 25 डेकाग्राम भिंडी और 250 ग्राम टमाटर खरीदे। उसने कुल कितने ग्राम सब्जी खरीदी, ठीक। अब इसको देख लो बेटा, आपका आप काउंट करोगे, 0 इकाई, दहाई, वंस, टेंस, 100, 1000, फिर आपका कितना आ गया, 10,000, ठीक। 10,520 ग्राम, ठीक। सेकेंड आपका इनके आंसर्स हैं, ठीक है ना। फिर आपका वंस, टेंस, 100, 1000, फिर 10,000, 12,000, 50 मिलीग्राम। सेकेंड का आंसर है। थर्ड का आंसर है 700 लीटर। फोर्थ का आंसर है 16 मीटर। फिफ्थ का आंसर है आपका 2500 ग्राम, राइट डियर। चलो, समझ पा रहे हो, ये जो क्वेश्चंस है ना, जो 5 दिए, उन्हीं के आंसर हैं, क्लियर। चलो, दशमलव प्रणाली क्या होता है बेटा। दशमलव वह बिंदु है जिसे इकाई के दाहिनी ओर लगाकर इकाई का स्थान दर्शाया जाता है, क्लियर। फिर दशमलव संख्याओं को जोड़ना। दशमलव संख्याओं को सामान्य पूर्ण संख्याओं के समान ही जोड़ते हैं। यह कार्य कुछ कठिन अवश्य है, परंतु यदि निम्नलिखित नियमों का पालन किया जाए तो त्रुटि होने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं, राइट। फर्स्ट, संख्याओं के अंकों को थोड़ा दूर दूर व स्पष्ट लिखें। संख्याओं को एक दूसरे के नीचे इस प्रकार लिखें कि इनके दशमलव बिंदु एक दूसरे के ठीक नीचे रहें। सामान्य संख्याओं के अंकों की तरह इनके अंक भी संबंधित स्तंभों में लिखें, राइट। फिर आपका आ गया, फॉर एग्जाम्पल आपका इकाई के स्तंभ में इकाई और दहाई व सैकड़े के स्तंभ में दहाई व सैकड़े के अंक लिखें। इससे योग करने में सुविधा होती है। जब आप सम्स करते हो तो आसानी होगी, ऐड करोगे जब, ठीक। यदि किसी संख्या की दाहिनी ओर कुछ स्तंभ खाली रह जाएं तो इनमें शून्य अंकित कर दें, ठीक। अब इन्हें सामान्य संख्याओं की तरह जोड़ दें। चलो, क्वेश्चंस, रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आपके। फर्स्ट है आपका 115.5, ठीक। 10.1, 5.7 का योगफल कीजिए। तो देखो बताया कैसे, अभी बताया ना तुम्हें तरीका। तो इसमें क्या करोगे, दशमलव के नीचे दशमलव लिखा, फिर लेफ्ट में जितनी संख्या है, राइट में जो संख्या है वो लिख दो आप, ठीक। अब यहाँ देखो लास्ट में 5.7 में 5 के आगे दूसरी संख्या नहीं है पहले, कोई बात नहीं, उसको या तो छोड़ दो या उसके आगे 0 भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। अब टोटल सम करोगे तो आपका 31.3 आएगा, क्लियर। सीधा सीधा जोड़ देते हैं।
यही सेम। सेकंड देख लो, ये आप सॉल्व करो। पुष्पा ने परिवार के लिए 31.67 लीटर पॉपलिन, 60.58 मीटर लट्ठा, 75.40 मीटर जीन और 10.30 मीटर मार्किन का कपड़ा खरीदा। तो उसने कुल कितना कपड़ा खरीदा? ठीक, फिर आपका आ गया क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन देख लो। नंबर 1, योगफल ज्ञात कीजिए। वही जैसे बताया ना, पॉइंट्स के नीचे पॉइंट रख के और आपको ऐड कर देना है आपने। ठीक, वही तरीका अपनाना है, आप खुद कर लोगे, बहुत इजी है। ठीक, तो आपका 242.34, 23.12, 11.14 और 171.09, 131.12, 12 सॉरी, फिर उसके बाद आपका 1.09। ठीक, ऐसे ही एक गृहिणी ने 14.35 मीटर कपड़ा कमीज़ों के लिए, 16.36 मीटर कपड़ा पेटीकोट के लिए तथा 9.24 मीटर कपड़ा पैंट के लिए खरीदा। उसने कुल कितना कपड़ा खरीदा? उषा ने 20.75 के अंगूर, 10.20 के सेब, 33.50 के आम तथा 5.85 के अमरूद खरीदे। उसने कुल कितने रुपये के फल खरीदे? करेक्ट, आ जाइए। मीरा ने 5 जनवरी को 139.054 मीटर कपड़ा पर्दों के लिए, 15 जनवरी को 89.950 मीटर कपड़ा बच्चों की ड्रेस के लिए, 30 जनवरी को 20.920 मीटर कपड़ा अपने लिए खरीदा। मीरा ने जनवरी माह में कुल कितना कपड़ा खरीदा? राइट। एक गृहिणी द्वारा बेची गई रद्दी का विवरण है। हिंदी समाचार पत्र 8.50 किग्रा, समाचार पत्र 8.75 किग्रा, मैगजीन 3.25 किग्रा, पुरानी कॉपियाँ 2.80 किग्रा। उसने कुल कितनी रद्दी बेची? राइट। फिर मोहन ने अपने परिवार के लिए 40.60 मीटर लट्ठा, 50.40 मीटर जीन, 12.50 मीटर मार्किन तथा 15.50 मीटर मोटा कपड़ा खरीदा। उसने कुल कितना खरीदा? खाली ऐड करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के ऐड करते जाओ। 7th देख लो। एक मोटर कार पहले घंटे में 44.3 किलोमीटर, दूसरे में 53.6 किलोमीटर, तीसरे में 58.87 किलोमीटर, चौथे में 61.78 किलोमीटर चली। 4 घंटों में मोटर कार ने कितनी दूरी तय की? ठीक, चलो फिर आप आ जाइए इधर। रूपा ने परिवार के लिए 40.67 मीटर लट्ठा, 80.58 मीटर पापलेन, 75.40 मीटर जीन, अरे ये तो हो चुका हमारा ना, मजदूरी प्राप्त किया। अच्छा चलो कर लेते हैं इधर, है ना। पापलेन और 75.40 मीटर जीन, 20.30 मार्किन का कपड़ा खरीदा। कुल कितना कपड़ा खरीदा? एक मजदूर ने एक दिन में 52.75 मजदूरी प्राप्त की, दूसरे दिन 48.50, तीसरे दिन 51.25 मजदूरी प्राप्त की। 3 दिनों में उसे कुल कितनी मजदूरी में? सब ऐड करते चले जाओगे। जितने भी ये क्वेश्चंस हैं उनके आंसर हैं ये, ठीक है ना। क्वेश्चन के आंसर पहले नहीं बताए तो कोई फ़ायदा नहीं है, आप ऐड करो फिर आप आंसर देखो। ठीक, तो फर्स्ट में आएगा आपका, फर्स्ट के का में माने फर्स्ट के ए में 276.60, खा में आएगा 303.30,
सेकंड में आएगा 39.95 मीटर, फिर आपका थर्ड में आएगा 70.30, फिर आपका फोर्थ में आएगा 249.924 मीटर 924 मीटर, फिफ्थ में आएगा 23.30 किलोग्राम, सिक्स में आएगा 119, ठीक है ना, 119.00 मीटर, फिर सेवन्थ में आएगा 218.55 km, फिर आपका 216.95 में 95 मीटर, फिर आपका आएगा नाइन्थ में आएगा 152.50, करेक्ट। ये तो ऐड करना हमारा हो गया, ऐसे ही घटाने का होता है, घटाने का भी सिस्टम सेम है। दशमलव संख्याओं को घटाना, घटाते समय क्या करेंगे, सबसे पहले अंकों के मध्य पर्याप्त अंतर रखिए, अंकों को इस प्रकार रखें, दशमलव बिंदु एक दूसरे के ठीक नीचे रखें, वही पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो, ठीक। किसी भी संख्या के दाहिनी ओर यदि रिक्त स्थान हो तो इनमें उसको मतलब रिक्त स्थान हो तो उसको रहने दो, ठीक है ना। आगे चलो, इससे त्रुटियों की संभावना कम हो जाती है, ठीक। यदि किसी संख्या में दशमलव नहीं है तो इसके इकाई के बाद दशमलव बिंदु लगाकर दूसरी संख्या के दशमलव के बराबर स्थानों पर शून्य लिखिए। उदाहरण के लिए 295.25 में 105 को घटाना है, इसे निम्नवत लिखकर घटाइए, राइट। फिर आपका आ गया बच्चे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जैसे पुष्पा के पास 198.50 रुपीज़ थे, ठीक, और उसने बाज़ार से 94.75 का सामान खरीदा, कुल कितने रुपए बचे। तो जितना खरीदा पॉइंट के नीचे, मतलब अब चूँकि ये 94.75, ठीक है ना, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा के आप इसको घटा दो, क्लियर। चलो ऐसे ही आपका सेकंड क्वेश्चन है, ठीक। आपका घटाइए का नंबर 1 44.24 में से 11234 घटाइए, ठीक। फिर आपका 932 में से 780 में से 932.780 में से 900.265 घटाना है, ठीक। सुमन के घर में 150 किलोग्राम गेहूं था, 2 माह पश्चात 71 किलोग्राम ग्रा 3 डेकाग्राम गेहूं शेष बचा। बताइए कुल कितना गेहूं प्रयोग में आया। रमा ने पर्दों के लिए 30 मीटर कपड़ा खरीदा। पर्दे बनाने के बाद 2.70 मीटर कपड़ा शेष बचा। पर्दों में कुल कितने मीटर का कपड़ा लगा। यदि किसी गृहिणी की मासिक आय 3540 तथा उसका जो है व्यय कितना होगा 2980.75, तो वह प्रतिमाह कितना बचत कर सकती है, राइट। चलो ये हमारा हो गया 1 2 3 4 तक क्वेश्चन हो गए। फिफ्थ का हमारा देखिए, एक गृहिणी 85 रुपये लेकर बाजार गई। उसने 30 का गेहूँ, 20.25 का दाल, 18 के चावल, 10 के मसाले खरीदे। कुल कितना व्यय हुआ और कितना उसके पास बचा। विभा के पास 8520 थे, जिसमें से उसने 439.87 जलसे में खर्च कर दिए। बताइए कितना बचा, ठीक। एक परिवार में 3 पढ़ने वाले बच्चे हैं। कुल 375.00 उनकी फ़ीस पर व्यय होते हैं। एक बच्चे की फ़ीस 120 है, दूसरे की 150 है।
तो नेचुरल सी बात है 120 150 ऐड कर दो, फिर उन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर दो कि तीसरे का अपने आप आ जाएगा। ठीक, चलो फिर आपका हो गया रेखा रुपीज़ 75 ₹75 लेकर बाजार गए उसने, 25 की पुस्तक, 20 की दवा, 11.75 की कलम, 9 रुपीज़ के फल खरीदे, तो उसने जो है कुल कितना व्यय किया, क्या शेष बचा। एक गृहिणी 60 रुपये लेकर बाजार गई, 20 के गेहूँ, 15 के मसाले, 5.25 की सब्ज़ी और जो है आपके खरीदी, तो कुल कितना व्यय हुआ और कितना शेष बचा। ये जो क्वेश्चंस थे अभी जो किए उसके आंसर हैं। ठीक, तो बच्चा पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, फिर आंसर देखना, पहले आंसर टपक मत पढ़ना, पहले करना। ठीक है ना। तो का 33 पॉइंट जो है आपका 006, फिर आपका 32,515, राइट। फिर आपके जो है सेकंड में 78.57 के ग्राम, थर्ड में 27.30 मीटर, फोर्थ में 559.25 मीटर, फिफ्थ में 78.25, शेष जो है 6.75, फिर सिक्स में 8,088.13, फिर आपके सेवेंथ में 105.00, एट में 85.75, शेष फिर आपका 9.25, नाइन्थ में आपका 40.25, फिर आपका 19.75, करेक्ट। 9 तक ये आपके हो गए। ठीक है ना क्वेश्चंस। ठीक, इसके आगे हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो हमने क्या क्या देखा, प्लस देखा, माइनस देखा, ऐड देखा, सब्ट्रैक्शन देखा। ठीक, अब मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करना। दशमलव में गुणा करने के नियम क्या होते हैं। दशमलव की संख्या को पूर्णांक से गुणा करना है तो पहले दशमलव बिंदु पर ध्यान न देकर पूर्ण संख्याओं की तरह गुणा कर लीजिए। पहले नॉर्मली जैसे आप गुणा करते हो सारा गुणा कर लो, फिर गुणा में जितने भी दशमलव के अंक हों उतने ही अंक गुणनफल में दाहिनी ओर से गिनकर रखते। ठीक, दाहिनी ओर से गिनकर दशमलव बिंदु लगाएं। क्लियर। यदि ऐसा करते समय कुछ अंशों की कमी पड़े तो उतने ही शून्य लगा दें। क्लियर। चलो आगे चलिए, शून्य बढ़ाकर दशमलव लगा दीजिए। फिर निकटतम मान रखने के लिए दशमलव के प्रथम स्थान के लिए द्वितीय अंक देखिए। यदि यह अंक 5 से कम है तो इसे छोड़ देते हैं, और यदि यह 5 अथवा 5 से अधिक है तो प्रथम अंक में 1 जोड़कर निकटतम मान लिखा जाता है। जैसे 3.24 का निकटतम मान 3.2 तथा 3.25 का निकटतम मान 3.3। करेक्ट। आ जाए, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए आप। ऋचा 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर 2 घंटे में स्कूल पहुंची, तो स्कूल से घर की दूरी बताइए। ऋचा 1 घंटे में कितना चलती है, 2.5 किलोमीटर। 2 घंटे की इंटू कर दोगे आप। ठीक, 2.5 5 आ जाता है, तो 5 किलोमीटर। करेक्ट। शोभा 1 लीटर पेट्रोल से अपनी मोटर 8.35 किलोमीटर दूर ले जाती है, तो बताइए 9 लीटर पेट्रोल से वह कितनी दूर जाएगी। 1 लीटर पेट्रोल से मोटर जाती है 8.35 किलोमीटर। 9 लीटर पेट्रोल से मोटर जाएगी 8.35 इंटू 9, करेक्ट, किलोमीटर, इक्वल टू 75.15 किलोमीटर। राइट डियर। फिर आप क्या आ गए, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 17.50 है, तो 12 किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या होगा। ठीक, तो आप क्या करोगे,
1 किलोग्राम चीनी का मूल्य ये है, तो 12 यानी 12 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो, ठीक, 210 आ जाएगा, ठीक, 210.00। अब आपके प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चंस हैं। यदि आलू का मोल 2.75 जो है प्रति किलोग्राम है, 10 किलो आलू का मूल्य कितना होगा? इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। तो अब कितना आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा अपने आप, ठीक। रामू यदि 0.75 प्रति कपड़ा धुलाई लेता है तो 80 कपड़ों की धुलाई कितनी होगी? ये भी वही आएगा, सेम प्रोसेस से गुना करना, ठीक। रमा 1 किलोग्राम चावल का मूल्य 6.70 दिया, तो बताइए कि 4 किलोग्राम चावल का मूल्य क्या होगा, ठीक। उसके बाद आ गया, इधर आ जाओ, 1 कुंटल चावल का मूल्य 180 है, तो 18 किलोग्राम चावल का मूल्य बताइए, मल्टीप्लिकेशन कर दो। एक कमला 1 लीटर डीजल से 10 किलोमीटर दूर अपनी जीप ले गई, तो बताइए 7 लीटर डीजल से वह कितनी दूर गई? 1 मीटर कपड़े का मूल्य ₹12 है, तो 12 मीटर कपड़े का मूल्य बताइए, राइट। एक मोपेड 1 लीटर पेट्रोल में 70.15 किलोमीटर दूर जाती है, तो 9 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूर तक जाएगी? 1 मीटर कपड़े का मूल्य 22 रुपीज़ 22 है, तो 145 मीटर कपड़े का मूल्य बताइए। सोने की एक चूड़ी की तौल 25 675 ग्राम है। ऐसी 15 चूड़ियाँ बनवाने के लिए कितने सोने की आवश्यकता होगी? 25 माने जानते हो, 10 ग्राम माने 1, ठीक, 1 तोला, 20 ग्राम माने 2 तोला, तो एक चूड़ी 25 ग्राम की है, तब मल्टीप्लाई कर लो, ठीक। फिर आपका 10th क्वेश्चन आ गया आपका। राधा अपने परिवार के लिए 22.30 मीटर के हिसाब से 6 मीटर मार्किन का कपड़ा खरीदा, उसका कितना रुपया हुआ? शांति ने 80.50 मीटर की दर से, ठीक, आपका ये देख लीजिए, पॉपलिन खरीदा, फिर 18.50 प्रति मीटर की दर से 2 मीटर छींट का कपड़ा और 10.20 मीटर प्रति मीटर की दर से कपड़ा लट्ठा खरीदा, तो बताइए 2 मीटर लट्ठा खरीदा, तो बताइए उसने कुल कितने मीटर कपड़ा खरीदा और कितना रुपया दिया? वसु ने 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य, ठीक, 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 88.60 पैसे दिए, तो बताइए कि किलोग्राम चीनी का मूल्य 5 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना है? मल्टीप्लाई कर लो, ठीक। नितिका की कार 1 लीटर में 30 किलोमीटर जाती है, तो बताइए, रुक जाओ, 12.5 लीटर पेट्रोल में कितना लंबा रास्ता तय करेगी? नीतू 1 लीटर पेट्रोल से अपनी कार 9.25 मीटर दूर ले गई। 15 लीटर पेट्रोल से उसकी कार कितनी दूर तक जाएगी? सोने की एक चूड़ी का भार 7.635 ग्राम है। ऐसी 18 चूड़ियों का भार कितना होगा? आंसर देख लीजिए। फर्स्ट का 27.50, सेकंड का 60, थर्ड 26.80, फोर्थ का 32.40, फिफ्थ का 70 किलोमीटर, सिक्स का 960 किलोमीटर। ठीक, सेवेंथ का आपका आ गया 63.135 किमी।
फिर आपका जो है 8th का आ गया 3190, फिर आपका 9th का आ गया 38,385 125, फिर आपका 10th हो गया 133.80, 11th का हो गया आपका 6 मीटर, ठीक। उसके बाद आपका 75, करेक्ट। फिर 12 का हो गया 43.00, 13 का हो गया 375 किलोमीटर, फिर आपका 14 का हो गया 138.75 किलोमीटर, 15.137.1743 ग्राम 15 का हो गया, क्लियर। इसके बाद हमारा आ जाता है बेटा, इतना हो जाता है, हम दशमलव का भाग देना नेक्स्ट वीडियो पे आपको बताते हैं, ठीक। भाग से आएगा, यानी हमने आज क्या सीखा, आज हमने प्लस करना सीखा, माइनस करना सीखा डेसिमल में, डेसिमल सिस्टम में, और मल्टीप्लिकेशन सीखा, ठीक। अब हम जो है सीखेंगे डिवाइड करना, ठीक। चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, राइट। एंड फ्रेंड्स, एक इन्फॉर्मेशन है, हमारे पेड बैच स्टार्ट हो चुके हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द पेड बैच, काइंडली लेट मी नो, कमेंट इन कमेंट बॉक्स, आई will add you in my class, राइट। मिलते हैं अपने एक धमाकेदार नए जो है वीडियो में। ओहो, क्या हो रहा है ये, समथिंग इज़ रॉन्ग। चलो कोई